फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित कुमार, विद्या कोचिंग सेंटर में कुछ आसान रोहतास से। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। तो आज हम न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, जो मेरा चैप्टर है आज का लाभ और हानि। यानी लाभ हानि क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, जो आपके हर एक एग्जाम, कंपटीशन हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा बेहतर होता है और ज्यादा पूछता भी है। ठीक है, या फिर कहें 5, 6, 7, 8 तक के क्लास के बच्चों के लिए भी ज्यादा ये बेटर होगा और अच्छा होगा, क्योंकि यही बच्चे जो आगे चल के जो पहले से बेसिक मजबूत किए हैं तो आगे जाके बेटर करते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हैं, आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं। तो ठीक है, तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा लाभ हानि में। पहला टॉपिक रहेगा क्रय मूल्य की क्रय मूल्य क्या है, दूसरा विक्रय मूल्य, तीसरा लाभ, चौथा हानि, पांचवा लाभ प्रतिशत और छठा होगा हानि प्रतिशत, जो हम हमारे लिए और आपके लिए और सभी बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, सभी के लिए बहुत बेटर होगा और अच्छा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा टॉपिक रहेगा लाभ और हानि। आज हम लाभ और हानि का बेसिक क्लास करेंगे ना, कि लाभ और हानि क्या है। ये जो लाभ हानि जो चैप्टर हम चालू किए हैं, ये आपके फिलहाल में एसएससी जो जेडी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेटर साबित होगा, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन उसके बाद कहें बैंक हो, एसएससी हो, उसके लिए बेटर होगा। और ज्यादातर ये 5, 6, 7, 8 के क्लास के बच्चों के लिए भी ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए, तो हम आज आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए सीपी क्या है। सीपी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है क्या, क्रय किए गए मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मतलब होता है खरीदना, ठीक है, यानी खरीदा गया मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। यानी वस्तु हम जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य, खरीदा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य। यानी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है और बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। यदि हम ये पेन खरीद के लाए 5 रुपए का और उसको हम बेच दिए 10 रुपए में, तो क्रय मूल्य हुआ मेरे लिए 5 रुपया और मेरे लिए विक्रय मूल्य भी हुआ 10 रुपया। लेकिन ये जो 10 रुपया मेरे लिए विक्रय मूल्य है और जो ग्राहक हमसे खरीद रहा है, परचेज कर रहा है इस वस्तु को, तो उसके लिए जो मूल्य है 10 रुपया, उसके लिए क्रय मूल्य हो गया और ये 10 रुपया मूल्य मेरे लिए विक्रय मूल्य हो गया। ये समझिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये दो अलग अलग बात है, एक खरीदना एक बेचना। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर क्या है, तो यदि हम क्रय मूल्य को, खरीदे हुए मूल्य को, अगर हम कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदते हैं और इसको हम 15 रुपए में बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है हम समझ रहे हैं कि हमको फायदा होगा, यानी लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कितने का लाभ हो रहा है भाई, तो 5 का लाभ हो रहा है। ठीक है, यदि कोई वस्तु हम 10 रुपए के खरीदे हैं और इस वस्तु को 8 रुपए में हम बेच रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि हमको घाटा हो रहा है, यानी 2 रुपये का घाटा लग रहा है, यानी हानि, लॉस। ठीक है, यानी यदि हम जिस वस्तु को जितने मूल्य पर खरीदते हैं उससे अधिक के मूल्य पे यदि बेचते हैं तो हमको फायदा होगा, यानी प्रॉफिट होगा। यानी हम लोग कहते हैं ठेठ भाषा में कि हमको मुनाफा हो गया। क्या हो गया, मुनाफा हो गया। यदि हम कोई वस्तु को खरीदे जिस मूल्य पर और उस मूल्य से कम मूल्य पे बेचते हैं तो हमको घाटा हो गया, ना बोलते घाटा हो गया, लॉस हो गया, बहुत घाटा चल गए हम। अब तो हमको लग रहा है कि पांच कुर्ता सब बेचना पड़ेगा, अब घाटा में है हम। तो घाटा जब कम मूल्य पे बेचे तो हम कहेंगे घाटा हुआ, यानी हानि हुआ, और अधिक मूल्य पे बेचेंगे तो कहेंगे कि लाभ हुआ। अब हमारा है क्या फॉर्मूला, इसे देखते हैं। आज मेरा कौन सा क्लास है, आज मेरा लाभ और हानि का हम बेसिक क्लास सिर्फ चला रहे हैं, जो आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके सभी चीज को हम समझा देंगे। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन को घुमाया जाता है, हम सब आपको बताएंगे। क्वेश्चन देखिए एक ही होता है, टॉपिक एक ही है, 4 ही टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैं बताए हैं आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, ये 6 ही टॉपिक है, जिसको इधर उधर पलट के क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है और बच्चे उसी में कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर है क्या, दिया क्या है।
बस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो बनाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो नहीं बनाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम फॉर्मूला। जब हम वस्तु को खरीदते हैं, बेचते हैं, क्रय करते हैं, विक्रय करते हैं, क्रय करते हैं, विक्रय करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है? यदि हम वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदते हैं उससे अधिक मूल्य पे बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। यानी लाभ बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि जितना भी बेचे हैं उसमें से क्रय मूल्य बढ़ेगा तभी तो हमको लाभ पता चलेगा कि हमको कितना लाभ हुआ। ये भी चीज याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु को लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए हमको क्रय मूल्य का जानना जरूरी है। अब ये सपोज आप मानिए हम ये पेन बेच दिए और हम बेच दिए 12 रुपए में, हमको पता ही नहीं है कि हम इस पेन को कितने में खरीदे थे। तो हम जब बेचे तो हमको फायदा हुआ या घाटा हुआ हमको पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। तो इसको जानने के लिए हमको इसमें कुछ नहीं, हमको सिर्फ एक ही चीज जानना है, सीपी यानी क्रय मूल्य का हमको पता होना चाहिए, तभी हम लाभ या हानि पता कर सकते हैं। या ठेठ भाषा में ये कहें कि यदि हमको सीपी मालूम है, क्रय मूल्य पता है, तो हम लाभ और हानि का पूरा खानदान निकाल सकते हैं। यानी हमको एक ही टारगेट रखना है, क्या? सीपी। यही रामबाण है। ठीक है, चलिए तो हम फार्मूला विस्तार से देखते हैं। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर फार्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्योंकि हानि में क्या होगा कि हमारा जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य से छोटा हो जाएगा, इसलिए हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब जब हमको लाभ होगा तो वहां के विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। जब हमको हानि होगा तो वहां भी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, यदि फिर हम क्रय मूल्य निकालने हो तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और जब क्रय मूल्य निकालना हो हानि पे तो विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये आपके 6 फार्मूले हैं जो बेसिक फार्मूले हैं, बहुत इजी और आसान। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पे हम आगे क्वेश्चन को समझते हैं और सारे बेसिक फार्मूले जो हम लिखे थे उस सभी फार्मूले पे एक क्वेश्चन हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है सीपी 150 रुपए और एसपी 200 रुपए, यानी खरीदा गया मूल्य 150 रुपया है और बेचा गया मूल्य 200 रुपया है। यानी हम खरीदे हैं 150 रुपए में, बेचे हैं 200 रुपए में, तो हम जानते हैं कि हमको फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो भाई फायदा के लिए क्या करना, कैसे पता करेंगे? तो जो बेचे हैं और जो खरीदे हैं दोनों को घटा देंगे, जो बचा वही हमारा मुनाफा है यानी फायदा है। यानी कहेंगे लाभ बराबर, या इसको कहें पी बराबर, पी से होता है प्रॉफिट, बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मान कितना है भाई? 200 है। कितना का क्रय मूल्य किए, कितना में खरीदे हैं? 150 में। तो फायदा कितने का हुआ? तो 50 रुपए का फायदा हुआ, मुनाफा हुआ। सेकेंड क्वेश्चन वही है कि खरीदे हैं 240 रुपए में, अब बेचे हैं 195 रुपए में। यानी जाहिर सी बात है कि खरीदे 240, ये बड़ा है ये छोटा है। तो जब क्रय मूल्य बड़ा विक्रय मूल्य छोटा, कम दाम पे बेच दिए ना भाई, तो क्या होगा? घाटा होगा, हानि होगा। तो छोटा बच्चा भी समझता है। तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या? हानि बराबर, यानी कहेंगे लॉस बराबर क्या? बड़ा है सीपी तो माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 240 माइनस 195। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 13 में से 9 गया 4, यानी 45 रुपए का घाटा लग गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे। तो नीचे देखिए वही चीज है भाई, खरीदा गया है 420 में और जब बेचा गया तो फायदा हो गया 60 रुपए का। ठीक है, हम खरीदे कितना में? 420 में, 420 में खरीदे और बेचे तो फायदा हुआ कितने का? 60 रुपए का। यानी ये जो पी है यानी प्रॉफिट है, फायदा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे हम ये पेन है, ये हम खरीदे 10 रुपए का, और जब इसको हमें बेचे तो हमको 2 रुपया फायदा हो गया। तो पता तो चल जाएगा कितने में हम बेचे हैं। 10 का खरीदे थे, 2 रुपये फायदा, 12 रुपए में बेचे हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये भी है। तो यहाँ हमको क्या निकालना? हमको यहाँ पे एसपी यानी विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, यानी शॉर्ट में बोलेंगे इसको सेलिंग प्राइस एसपी। तो एसपी निकालने के लिए जितना में खरीदे हैं वो मूल्य यानी क्रय मूल्य प्लस जितना लाभ हुआ वो फायदा प्रॉफिट, दोनों को जोड़ देंगे तो 420 प्लस 60 बराबर 480 रुपए हमारा
क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य रह जाएगा। यानी 420 में खरीदे तो 480 में बेचे तो हमको 60 रुपए का मुनाफा हुआ, नहीं प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। यहाँ पे आते हैं भाई, सीपी खरीदे हैं 325 में, खरीदे हैं 325 में और बेचे जब तो लॉस हो गया 25 रुपए का, घाटा लग गया। क्या हो गया, घाटा लग गया। तो घाटा जब लग गया तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य कहने का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में उसको बोलते हैं एसपी। तो एसपी के लिए क्या करना है, कुछ करना, घाटा लगा है ना, तो भाई सीपी और माइनस लॉस। घाटा जब लगा तो क्रय मूल्य से ना घटाएंगे। जैसे हम जस्ट बताएं कि हम पेन खरीदे हैं 10 रुपए का और जब हम इसको बेचें तो 2 रुपया घाटा लग गया, यानी हम 8 रुपए में बेचे हैं, जाहिर सी बात है। तो क्रय मूल्य माइनस घाटा, 2 रुपया घटा देता, 8 रुपया हुआ, बेचे 8 रुपये में, तो वही है क्रय मूल्य माइनस घाटा। ठीक है, तो 325 माइनस ये 25 यानी 300 रुपए का हम ये बेचे, तो हमको 25 रुपए का लग गया, घाटा लग गया। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है एसपी, यानी भाई ये विक्रय मूल्य दे दिया, ये विक्रय मूल्य है एसपी, यानी जब वो कोई वस्तु को 440 रुपए का बेचता है तो उसको 70 रुपया का फायदा होता है। ठीक है, जैसे में हम कहें ये जब हम 12 रुपया का वस्तु बेच रहे हैं तो हमको 2 रुपया का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो कितना में खरीदे हैं, तो भाई 12 हमें बेचे हैं, 2 रुपया फायदा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि 10 रुपया का हम खरीदे हैं, तो कोई भी अनुमान लगा सकता है। तो वही चीज यहीं पे है, तो हमको निकालना क्या है भाई, तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी सीपी निकालनी है हमको। तो सीपी बराबर क्या होगा, तो एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी 440 माइनस 70, 14 में से 7 गया 7, यानी 3, यानी 370 रुपए की वस्तु को खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी वही है, यानी बेचा गया है 290 में तो घाटा लग गया 30 रुपए का, यानी हाथ का भी गया, गुड़ का भी गया, हाथ उतर के गई, गुड़ उतर के गई। कहने का मतलब घाटा लग गया ना भाई। तब घाटा जब लगा तो फिर सोच में पड़ जाएगा, अब तो कहीं से फायदा कमाना होगा। ठीक है, तो 30 रुपए का घाटा लगा, तो जोड़ दो ना, जोड़ दो, यहां से निकल जाएगा हमारा कि कितना में खरीदे हैं, क्रय मूल्य बराबर एसपी प्लस लॉस। ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, एसपी प्लस लॉस, क्योंकि घाटा लगा हुआ है ना, तो 290 प्लस 30 जोड़ देंगे, 9 3 12, यानी 320 रुपए की वस्तु हम खरीदे थे, और जब बेचे तो 290 में बेचे तो 30 रुपए का हमको घाटा लग गया। कोई दिक्कत, तो उम्मीद करते बहुत आसान है, बस समझना है। तो आज के इतना ही काफी है, फिर हम कल आगे देखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप करके धीरे धीरे आपको बताते चल जाएंगे। और अपने घर में छोटे भाई बहन जो 5 6 7 क्लास में पढ़ते हो उनको ये वीडियो दिखाएं, शेयर करें और बताने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। और ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, बेटर है, तो आप इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताने का प्रयास करिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो थैंक्स, धन्यवाद।